माओ ज़ेतुंग चीनी सुप्रीम लीडर रहे हैं और चू एन लाई एक ज़माने में चीन के सदर रहे हैं। ये निस सदी से पहले की बात है जब चीन 1949 में दुनिया के नक्शे पर एक आज़ाद मुमलकत के तौर पर उभरा। तो उस वक़्त जब चीन के सुप्रीम लीडर माओ ज़ेतुंग और चू एन लाई प्रेसिडेंट को बड़े मसाइल का सामना करना पड़ा, उनमें सबसे बड़ा मसला चीन की एक बहुत बड़े साइज़ में पॉपुलेशन का था। वो बहुत गौर व फिक्र में गए और नतीजा ये निकाला कि इतनी बड़ी आबादी वाले मुल्क को किस तरह से एक पसमानदा मुल्क की बजाय तरक्की याफ्ता मुल्क बनाया जाए। तो चू एन लाई ने अपने अल्फाज में जादू भरा। अल्फाज में जादू होता है, ये अल्फाज ही हैं जो किसी मुर्दा चीज़ को ज़िंदा कर दें और ज़िंदा को मुर्दा करने की सलाहियत रखते हैं। अल्फाज ही वो ताकत रखते हैं कि जब लीडर ऑफ द नेशन, चाहे वो पैगंबर हों या किसी इलाके के पॉलिटिकल फिगर्स हों या किसी यूनिवर्सिटी, कॉलेज और स्कूल के टीचर की शक्ल में हों, तो वो अल्फाज पुरतासीर अगर रखेंगे तो उनसे सुनने वालों पर खूब असर पड़ेगा। तो चू एन लाई ने और माओ ज़ेतुंग ने अपनी कौम को एड्रेस किया, मुखातिब किया और उन्हें कहा कि आप लोग जो मगरिब की साजिशों के तवस्सुत से, रेशा दवानियों से, साजिशों से, ओपियम का जिसे आप अफ्यून कहते हैं, एडिक्ट हो चुके हैं। अपनी इस नाकारा जहन और जिस्म के साथ आप इस ज़मीन का बोझ बन गए हैं। तो अब वक्त आ गया है कि इस बोझ को, इस ज़मीन का हुस्न बना दें और अपने आप को एक्टिव कर लें। अल्फाज में जादू कुछ इस कदर ज़्यादा था कि पूरी कौम ने माओ ज़ेतुंग की इस बात पर अमल किया, उसका असर लिया और अपने आप को दुनिया की एक ज़बरदस्त पावर, एक सुपर पावर बनने का ख्वाब देखना शुरू किया और उसके लिए बाकायदा अमल करना शुरू किया। इतने बड़े बड़े मसाइल होने के बावजूद माओ ज़ेतुंग ने उन मसाइल को कदावर मसाइल नहीं जाना। यकीन जानिए कि प्रॉब्लम्स जो हैं वो बिग नहीं होते, मसाइल बहुत बड़े नहीं होते, बल्कि उन मसाइल को जिस आँख से, जिस लेंस के साथ देखा जाता है वो कॉन्ट्रैक्टेड हो जाते हैं। देखने वाले की आँख छोटी हो जाती है या उसका कद बोना कद बन जाता है और वो उन मसाइल को अहराम मिस्र की तरह एक बहुत बुलंद और बाला और कदावर मसाइल जान जाता है। इसलिए मसाइल को कभी बड़ा मत जाने, जैसे माओ ज़ेतुंग और चू एन लाई ने मसाइल को बहुत बड़ा नहीं जाना, बल्कि अपने कद को, अपनी कौम के कद को, अपने लोगों के कद को बड़ा किया और उन मसाइल से नबर्द आज़मा होने के लिए उनको तैयार किया। अपने अल्फाज में जादू भरा और उन जो है लोगों के अंदर एक कुव्वत फूंकी जिससे उन्होंने मसाइल को डील किया और कामयाबी उनका मुकद्दर बनी। आज चाइना दुनिया की सुपर पावर है, एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक पावर है। इसी तरह से उन्होंने अपने लोगों के अंदर और अपने अंदर खौफ के बुत को तोड़ के रख दिया। खौफ का बुत कभी इंसान को सर नहीं उठाने देता, हमेशा चाहता है कि उसका सर झुका रहे, खौफ के सामने वो बिल्कुल सरबसजूद रहे। तो कभी इंसान को, मुझे और आपको दौलत का खौफ जो है वो गालिब रहता है, कभी शोहरत का खौफ गालिब रहता है, कभी हेल्थ लूज़ हो जाने का खौफ तारी हो जाता है कि पता नहीं कि अगर मेरी सेहत ना रही तो मेरा क्या बनेगा, मेरी दौलत छिन गई तो क्या बनेगा, मेरी शोहरत मुझसे रूठ गई तो क्या बनेगा, कुछ भी नहीं होगा। ये एक फ़ियर है, ये एक खौफ है। अपने खौफ पर काबू पाएँ, बिल्कुल माओ ज़ेतुंग की तरह, चू एन लाई की तरह, जिन्होंने अपने कौम के दिलों में, उनके जहनों में उठने वाले एक खौफ को कि वो नाकारा हैं, उसे तोड़ दिया। उस खौफ को उनके दिल और दिमाग से खुरच के निकाल दिया, उसे मुकम्मल तौर पे वाइप आउट कर दिया और उन्हें उस खौफ की जगह पर एतमाद जो है वो दिया कि आप ये काम कर सकते हैं। तो आप अपने अंदर मौजूद खौफ के बुत को हमेशा हमेशा के लिए तोड़ दें और एक ज़बरदस्त किस्म की शख्सियत बन जाएं। कहा जाता है कि मुल्क ईरान में
नौशेरवां एक बादशाह गुज़रा है। वो किसी जगह से अपने लाओ लश्कर के साथ गुज़र रहा था, तो रास्ते में उसकी नज़र एक किसान के ऊपर पड़ी। वो बूढ़ा किसान कहीं पेड़ के जो है वो पौधे लगा रहा था, और जो आम के पेड़ हैं उनके पौधे लगा रहा था, और जो है नौशेरवां उसके पास से गुज़रते हुए अदराह तफन्नन, अदराह जो है वो मज़ाह पूछते हैं कि ए बूढ़े किसान, आप ये जो आम के पेड़ों के छोटे छोटे पौधे लगा रहे हैं, आप जानते हैं कि जब तक ये पेड़ बड़े होंगे, ये पौधे तनावर दरख्त बनेंगे और फल देंगे, तब तक आपकी मुमकिन है कि ज़िंदगी ना रहे, आप दुनिया से चले जाएं। तो उस बूढ़े किसान ने बहुत खूबसूरत जवाब दिया। उसने कहा, बादशाह सलामत, मुझे इस बात का अदराक है कि जब तक मैं रहूँगा नहीं, तब ये जाकर पौधे बड़े होंगे और इन पर फल उगेगा। लेकिन मैंने वो फल खाए हैं, उन पेड़ों से फल खाए हैं जो मेरे आबाओ अजदाद ने लगाए थे। अब मैं आइंदा आने वाले लोगों के लिए, उनकी खिदमत के लिए ये पेड़ लगा रहा हूँ, ये पौधे लगा रहा हूँ। मेरे बाद आने वाली नस्लें यहाँ से फल खाएंगी। तो आपकी आज की कोशिश ज़रूरी नहीं कि आज ही आपको फ़ायदा दे जाए, आने वाले लोगों के लिए भी हमें कुछ करके जाना है। अपने आप को एक ऐसा दरख्त बना लें जो मुआशरे के अंदर फ्रेगरेंस को, खुशबू को और फूलों को और फलों को और ऑक्सीजन को एमिट करता है, ऑक्सीजन देता है, पूरे माहौल को ज़िंदगी देता है, ना कि, और उसके साथ साथ पूरे माहौल की नजासत, पूरे माहौल की गंदगी, पूरे माहौल की ताफुन यानी कार्बन डाइऑक्साइड की शक्ल में एब्जॉर्ब कर लेता है। तो अपने आप को एक ऐसा दरख्त हमें बनाना चाहिए जो दूसरों के लिए नफ़े का सबब हो, दूसरों को फ़ायदा देने वाला हो, मुझसे और आपसे सबको फ़ायदा पहुँचे, और हम लोगों की कड़वी कसैली बातों को बर्दाश्त करें और अपने अंदर सब्र के पैमाने को कभी लबरेज़ ना होने दें, और अपनी अच्छी पॉजिटिव अप्रोच के साथ नेगेटिव अप्रोच का मुकाबला करें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपके और मेरे लिए एक बेहतरीन मशअल राह बनेगी। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। बहुत शुक्रिया।